नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों, श्रोताओं को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई विधि का छात्र नहीं रहा हूँ। मैंने विधि की किसी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं की है। मैं तो बस एक जिज्ञासु पाठक हूँ जो बहुत सारी जानकारियाँ लेना चाहता है और फिर उसको लोगों तक व्यवहारिक भाषा में ज़्यादा सरल तरीके से, ज़्यादा आम तरीके से पहुंचाना चाहता है, जिससे किसी भी तरह का ज्ञान सिर्फ किताबी न रहे, सिर्फ बुद्धिजीवियों के ही पास न रहे, वो आम जन तक जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या यूँ कहूँ कि अनपढ़, गरीब, मज़दूर, किसान, महिलाएं, छात्र सभी तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज का पहला वीडियो मैं संविधान पर बना रहा हूँ। संविधान आखिर होता क्या है? संविधान शब्द तो बहुत लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन उसका व्यवहारिक भाषा में अर्थ क्या है? आम भाषा में, जिससे उसकी उपयोगिता और उद्देश्यों को समझा जा सके कि आखिर संविधान है क्या। तो संविधान एक लिखित करारनामा है जो किसी देश के लोगों के द्वारा अपने लोगों के लिए ही किया जाता है। ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो हमने अपने लिए ही तैयार किया है। भारत का भी अपना एक संविधान है। उसी प्रकार से दुनिया के तमाम सारे देशों के अपने अपने संविधान हैं। संविधान एक पुस्तक भर नहीं होता है। लोगों से यदि पूछा जाता है कि संविधान आखिर है क्या, तो लोग समझते हैं और अधिकांश लोग ये कहते भी हैं कि संविधान एक किताब होती है। वो सिर्फ एक किताब भर नहीं है, वो इस देश को, एक देश को चलाने की पूरी प्रणाली तय करता है कि किसी देश में नागरिकों के हक हुकूक क्या हैं, अधिकार क्या हैं, वहाँ की सरकार की प्रणाली क्या रहेगी, चुनावों के द्वारा सरकार का गठन होगा, राष्ट्रपति प्रणाली रहेगी या प्रधानमंत्री प्रणाली रहेगी। ये बातें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर कोई जो संविधान को पढ़ने वाला व्यक्ति है, जैसे अधिकांश बच्चे तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो वो संविधान की अधिकांश जानकारी रखते हैं। लेकिन अगर उनसे भी ये पूछ लिया जाए कि अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति को आपको समझाना है कि संविधान आखिर होता क्या है, तो वो उसको एक व्यवहारिक भाषा में नहीं बता पाएंगे। प्रत्येक देश के संविधान में एक विकास का विजन होता है कि वो अपने नागरिकों के जीवन को किस प्रकार से अधिक समृद्ध और सुखद बना सकता है। इसकी एक प्रणाली उसमें तय की जाती है। संविधान इन सब उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए एक लिखित दस्तावेज है। जैसे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना में कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म,
विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अभी मैं प्रस्तावना के कुछ शब्दों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। इसमें कहा गया है कि इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। तो अभी हम अपने नागरिकों को ये सभी चीज़ें कैसे उपलब्ध करवाएंगे, ये सब बातें हम अपने संविधान में बताएंगे। हमारे नागरिकों को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर हम स्वतंत्र और समान बनाएंगे। उनको न्याय की, विचार व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति, अपने धर्म को मानने, अपने विश्वासों और उपासना की स्वतंत्रता सभी को बराबर मिले, समान रूप से सब इनका लाभ उठा सकें, ऐसी व्यवस्था का हम निर्माण करेंगे। तो ये व्यवस्था हम कैसे बनाएंगे, इसकी एक कार्यप्रणाली हम लोग तैयार करते हैं। संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से ये तय की जाती है। तो संविधान एक ऐसी सर्वोच्च विधि है जिसके अनुसार हम और विधियां बनाते हैं, और वो विधि संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में जिस प्रकार से हमने कहा है कि लोगों के द्वारा ही लोगों को किस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता हम प्राप्त करा सकते हैं, और उनको उनके विचारों को व्यक्त करने, अपने अनुसार धर्म को मानने व सभी को न्याय प्राप्त करने की स्वतंत्रता, और सभी को अपनी प्रतिभाओं के विकास को आगे बढ़ाने का समान अवसर प्राप्त कराना। इन सभी बातों को कैसे ज़मीन पर लागू किया जाए जिससे देश के हर व्यक्ति को संविधान के द्वारा दी गई बराबरी और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ही 3 स्तंभ तैयार किए गए हैं। जिसमें पहला है विधायिका, जो नियम बनाएगी। विधायिका का कार्य है कि वह ऐसे नियम बनाए जिससे देश के नागरिकों की प्रगति और तरक्की हो। दूसरी है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य है कि वह विधायिका द्वारा बनाई गई विधि को सही और पूर्ण रूप से लागू करे। तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है कि कोई कानून जो विधायिका ने बनाया है, क्या वो संविधान की भावना के खिलाफ तो नहीं है, और कानून का कार्यपालिका द्वारा सही तरीके से पालन कराया जा रहा है कि नहीं। यदि कार्यपालिका नियमों का उल्लंघन कर रही है तो उस पर भी न्यायपालिका को सुनवाई करने का हक है। तो यही मुख्य प्रणाली है जिसमें एक का कार्य नियम बनाना है, दूसरी कार्य नियम लागू कराना, और तीसरी यानी न्यायपालिका का कार्य नियमों का यदि उल्लंघन हुआ है तो दंड देना है। इसी सभी प्रक्रियाओं को मिलाकर के
हमारा संविधान तैयार होता है, जिससे हम अपने नागरिकों को कैसे एक बेहतर जीवन दे सकें, ये तय किया जाता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आगे फिर हम और बेहतर और अच्छी जानकारी के साथ में आपका अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।